सरकार ने 2025 तक शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का लक्ष्य रखा है, जिसका मुख्य आधार नई शिक्षा नीति (NIP) 2020 है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और ज्ञान आधारित बनाने का प्रयास करती है। 2025 में स्कूलों के लिए प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण नियम और परिवर्तन इस प्रकार हैं। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का कार्यान्वयन, लक्ष्य और उद्देश्य। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना है। यह नीति छात्रों को रटने की बजाय सीखने और समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। इसका लक्ष्य शिक्षा को अधिक समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाना है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 5+3+3+4 संरचना NIP 2020 ने 10+2 की पारंपरिक शिक्षा संरचना को 5+3+3+4 की नई संरचना से बदल दिया है। यह नई संरचना प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ECE पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे छात्रों की नींव मजबूत हो सके। पहले 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, जिसमें 3 वर्ष आंगनबाड़ी और 3 वर्ष प्राथमिक शिक्षा होगी। 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के होंगे। अगले 3 वर्ष कक्षा 3 से 5 तक के होंगे, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद के 3 वर्ष कक्षा 6 से 8 तक के होंगे, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। अंतिम 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक के होंगे, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा NEP 2020 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर देती है, खासकर प्रारंभिक वर्षों में। यह माना जाता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखते हैं और समझते हैं। कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों को कौशल विकास का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा के साथ इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और छात्रों के समग्र विकास का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाएगा, जिसमें रटने की बजाय समझ और अनुप्रयोग पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में सुधार उच्च शिक्षा में छात्रों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान किए जाएंगे। छात्र एक साथ कई डिग्री कर सकेंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाया जा सके। शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण नियम और परिवर्तन पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी अनिवार्य है। यह नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। 75% उपस्थिति अनिवार्य। छात्रों को नियमित रूप से स्कूल जाने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव कौशल आधारित प्रश्नों को शामिल करने के लिए शिक्षण पद्धति में बदलाव किया जाएगा। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।